हाय फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम और थी यार, वो भी देख लेते हैं। अभी मैंने रिव्यू किया तो देखा मैंने उसको, तो जस्ट वन मोर प्रॉब्लम। ओके, तो प्रॉब्लम है यार कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक है और मुझे बोला है कि इट डज नॉट हैव इट डजंट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, मतलब इसके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है। तो मुझे बताना है कि देन लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a+b। ओके, ये क्या होगी? तो इस लाइन को समझो यार। इट डजेंट हैव डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, इसका क्या मतलब है? या तो ऐसी सिचुएशन नहीं है या फिर ऐसी सिचुएशन नहीं है। इन सिचुएशन में क्या है ना, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज होती है। तो इसका मतलब सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है? सिचुएशन हो सकती है या तो ये, या फिर ये, या फिर ये जो टचिंग वाली है, या फिर ये। ठीक है, इन सिचुएशन में टू डिस्टिंक्ट रियल मूव्स नहीं है, तो ये चारों सिचुएशन चलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखते हैं यार अब। तो मेरा अ, हाँ जी, जो मेरी इक्वेशन है वो है ये। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा या तो देखो, इन चारों सिचुएशन में जब ये दोनों सिचुएशन है तो मेरा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और जब ये दोनों सिचुएशन है तो ए लेस देन जीरो और डी मेरा लेस देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इधर भी सॉरी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा डी। ठीक है, डी दोनों में लेस देन जीरो है, और इधर ए ग्रेटर देन जीरो, इधर ए लेस देन जीरो है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं यार। तो देखो, इसका या तो दो दो सिचुएशन बनेंगी इसमें। या तो इसका ठीक है, या तो ये देखो, ये यहाँ पे है तो मतलब इन दोनों सिचुएशन के लिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसकी वैल्यू कभी जीरो से छोटी नहीं जाएगी। ठीक है, ये मेरा है ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। और ए लेस देन जीरो के लिए मेरे क्या सिचुएशन बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा मेरा हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा, ये कभी जीरो से ऊपर नहीं जाएगा। तो अब मुझे देखो यार, एक चीज तो मैं नोटिस कर सकता हूँ कि इसकी जो जीरो पे वैल्यू है इस फंक्शन की, अगर मैं इसको एफ एक्स बोलूँ तो वो सिक्स है। जीरो पे सिक्स है, मतलब क्या है इसका कि जीरो पे ये सिक्स है, मतलब ये सिचुएशन होगी कहीं कि भाई जीरो पे ये सिक्स है, मतलब ये वाली सिचुएशन है। क्योंकि जीरो पे भाई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव तो यहीं आ सकती है ना, यहाँ तो आ नहीं सकती, ये तो हमेशा नेगेटिव है। तो ये सिचुएशन मेरी गई, ये सिचुएशन मेरी है बेसिकली इस प्रॉब्लम की, क्योंकि मेरा एफ ऑफ जीरो सिक्स है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। इसलिए ये मेरा सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन है, इसका क्या मतलब हुआ देखो। इसका मतलब हुआ मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और ए लेस देन जीरो। ठीक है, अब देखो मैं, ये मेरा एफ एक्स था। अब मैं एफ ऑफ थ्री लिखूँ अगर, तो एफ ऑफ थ्री में क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ थ्री में लिख सकता हूँ नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सिक्स, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये हर एक्स के लिए ये तो ट्रू है, फॉर ऑल एक्स विच इज रियल। तो इसका क्या मतलब हुआ? थ्री ए प्लस बी जो है मेरा, वो मेरा प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थ्री कॉमन लिया मैंने, तो इसका मतलब मेरा थ्री ए प्लस बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू आया। तो थ्री ए प्लस टू बी की मिनिमम वैल्यू क्या आई? मिनिमम वैल्यू आई माइनस टू। ठीक है, मुझसे ये पूछा था सवाल में।
लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a+b। यार अब देखो, आप लोग सोचोगे कि सर आपको कैसे पता कि f(3) ही मुझे पुट करना था, तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपसे पूछा भाई 3a+b, ठीक है, 3a+b पूछा है, तो आप सोचो कि इस इक्वेशन को मैं 3a+b कैसे बनाऊंगा। मतलब यहाँ 3 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, तो वो तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x है, तो बट यहाँ 3 और यहाँ 9 अगर आ जाए तो भी मैं 3 कॉमन लेके इसको वो बना सकता हूँ। तो वो आपको उस पॉइंट पे आपको एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। वो थिंकिंग आपकी डेवलप होगी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी। तो ये था यार ये सवाल, आई होप इससे भी आप कुछ सो सीखे होंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।